हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि एलएलपी और जो कंपनी होती है, कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है एलएलपी का रेगुलेटिंग एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008। कंपनीज का है कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स या पार्टनर्स, पर्संस हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। जो भी एलएलपी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं ना। पर्संस हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर्स, जो भी पर्सन जो है कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, नोन एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम कंपनी का मेंबर बोलेंगे। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें एलएलपी में जो है एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू जो है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट होता है, जिसके थ्रू सारा जो है गवर्न किया जाता है। द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होती है। देन नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि नेम ऑफ द एलएलपी कंटेन लिमिटेड लाइबिलिटी, एलएल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलपी सफिक्स में ऐड होगा। देन नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट। जो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड अगर प्राइवेट कंपनी है और लिमिटेड अगर पब्लिक कंपनी है तो ये लास्ट में ऐड होता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्टनर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए इसमें जो है। मैक्सिमम नो सच लिमिट ऑन द मेंबर्स इन द एक्ट। द मेंबर ऑफ द एलएलपी कैन बी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉर्मी। मतलब मैक्स मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की यहाँ पे एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। देन प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम हमारे 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक के केस में मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम नो सच लिमिट ऑन द मेंबर्स। तो मैक्सिमम के केस में, पब्लिक के केस में कोई लिमिट नहीं है। मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म और इंडिविजुअल, ये सारे इसके मेंबर हो सकते हैं। इसमें क्या है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जो भी पार्टनर से कंट्रीब्यूशन किया है उतनी तक ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एलएलपी के केस में। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो भी शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है उतनी ही लाइबिलिटी जो है कंपनी के केस में होती है। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स इंक्लूडेड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू बिजनेस मैनेज होता है। ऑथराइज इन द एग्रीमेंट। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, जो कि किसने इलेक्ट किए होते हैं? शेयर होल्डर्स ने, उसके थ्रू मैनेज होता है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो मैनेज करते हैं। इसमें कौन मैनेज करता है? इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के केस में। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? डेजिग्नेटेड पार्ट एलएलपी के केस में 2 हो सकते हैं, प्राइवेट के केस में 2 डायरेक्टर, पब्लिक के केस में 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। थैंक यू।